हेलो बच्चों, इस प्रश्न में दिया हुआ है दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 4q+1 या 4q+3 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में हम उपयोग में लेंगे यहाँ पर क्या, यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका। जो कि हमारे पास परिभाषित होती है a बराबर BQ+R से। यहाँ पर जो Q है वो तो क्या है हमारे पास, किसको निरूपित करता है, भागफल को, R निरूपित करता है शेषफल को। A जिसमें हम भाज्य है और ये भाजक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो B का जो मान है, ठीक है, सॉरी, R का जो मान है वो परिभाषित होता है 0 से B तक। ठीक है, तो एक तो ये हम उपयोग में लेंगे, और यहाँ पर जो सम संख्या होती है, सम संख्या वो क्या होती है, 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर मुख्य अवधारणा है। हल करते हैं प्रश्न को। तो इस प्रश्न में हमें जो संख्या है वो इस रूप में लेनी है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई धनात्मक संख्या ले लेते हैं a, जिसको हम निरूपित कर सकते हैं 4q+R के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर जो R का मान है उसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 4। तो अगर हम R बराबर 0 लें तो हमारे पास a बराबर क्या आएगा, 4q, है ना, जो कि क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित, 2 से पूर्णतः विभाजित। ठीक है, और q किसको निरूपित कर रहा है, पूर्णांक संख्या को। तो इसका मतलब ये जो 4q है वो तो क्या है, सम संख्या है। ठीक है, अब हम आते हैं R बराबर, हम क्या लेते हैं यहाँ पर 1, तो a बराबर क्या आएगा, 4q+1। अब 4q तो 2 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन +1 आने से ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो ये क्या है, 2 से विभाजित नहीं है। तो अतः यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि a बराबर 4q+1, q बिलोंग्स टू पूर्णांक के लिए क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या। ठीक है बच्चों, है ना, और q को हम एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में लेते हैं। फिर r बराबर हम 2 से करें तो a बराबर कितना आएगा, 4q+2 आएगा, जो कि क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित है, 2 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है हमारे पास कैसी संख्या है, सम पूर्णांक है। क्या है ये, एक सम पूर्णांक। ठीक है, सम पूर्णांक क्यों बोल रहा है, क्योंकि q किसको निरूपित कर रहा है, पूर्णांक संख्या को। फिर r बराबर अगर हम 3 लें तो a बराबर कितना आएगा, 4q+3 आएगा, है ना, जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 2 से क्या नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है, विभाजित, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक विषम पूर्णांक संख्या। क्या है ये, विषम पूर्णांक संख्या। ठीक है बच्चों, अब हम जो है r बराबर क्या लेते हैं यहाँ पर, r बराबर हमने 3 ले लिया, अब r बराबर हम क्या लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही आएगा, हमें 3 ही लेना है, क्योंकि r का मान हमने यहाँ पे डिसाइड किया था 4 से क्या होता है, छोटा, तो r की संभावना ये बनेगी। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, है ना, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि अतः 4q+1 और 4q+3 क्या है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः एक संख्या है, ये विषम पूर्णांक संख्या है, विषम
धनात्मक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, जहाँ पर Q किसको निरूपित कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक को। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न हमारा इस तरह से हल होगा। आशा करता हूँ हल आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।